नमस्ते मेरे भैया, नमस्ते मेरी बहन। आशा करते हैं आप भरपूर रूप से अपनी जो भी वादे किए हैं अपने जीवन में, अपने गोल्स के लिए, अपने सपनों के लिए उनको अदा कर रहे हैं। कितना काम किया? बिना संकोच के नीचे लिख दें। भागिए नहीं, दौड़िए नहीं, नीचे लिख दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आज कितना अर्पण किया है अपने गोल के, अपने सपनों को साकार करने में, उसको नीचे भाई दर्ज करो। अगर एक जगह से कूद के दूसरी जगह पे आके ब्रांचेस टू ब्रांचेस इस वीडियो पे आए हो, अभी बंद करो इस वीडियो को, जाओ काम कर लो अपनी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी को तुम सपने साकार कर लो। ये वीडियोस और बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे जिंदगी भर। अपनी जिंदगी में दे दो भाई जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको। सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, खुशी बढ़ेगी, गर्व महसूस करोगे और पैसा आएगा जेब में। जिससे काम नहीं होता अटैक मोड उठाओ। नीचे अटैक मोड को देखो किस लेवल पे फाड़ रहे हैं भाई। बिकम पावरफुल सिस्टम लिटरली इंश्योर करता है आपके जीवन में होलिस्टिकली फाड़ के हाथ पे रख दो। शक्ल से लेके, अकल से लेके, ताकत से लेके सक्सेस तक। बीइंग पावरफुल सिस्टम जो जो फॉलो नहीं कर रहा है, आ जाओ वापस। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ब्रेकअप के बाद भी मुझसे दोस्ती रखना चाहती है, लेकिन मेरी करंट पार्टनर इस आइडिया के बिल्कुल अगेंस्ट है। यार ये तो बड़ा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड लड़का पूछ रहा है, मेरे से दोस्ती रखना चाहती है रिलेशनशिप खत्म होने के बाद, और मेरी करंट गर्लफ्रेंड है जिसको आपत्ति महसूस हो रही है। क्या करना चाहिए? सिंपल बना रहे हैं ऐसी चीजों को, ऐसे 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 आसानी से बोल रहे हैं कि मैं एक्स के साथ जाना चाहता हूँ, करंट मेरे साथ है, एंड ही इज सो कैजुअल अबाउट इट। No, he's talking about being friends, remaining friends. फ्रेंड क्या होता है यार? फ्रेंड हो फ्रेंड कुछ सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। अरे भैया इतने और फ्रेंड्स हैं, बना लो ना, उसी को क्यों लॉजिक, इतना सिंपल लॉजिक। See, the thing is, I feel there's no right or wrong, but Familiar these ground two काफी have to be है। on the same page. What are the reasons of jealousy? Jealousy is very physical. Your memories of physicality, I think, come in jealousy. Yeah. So when you are allowing somebody else to be friends with your ex, they have been intimate with each other. Fair. There are memories. So I don't think it's so easy and so casual to sort of say that, हाँ हो सकता है. Why don't you become friends with the girl you are in love with right now? Just become friends with her. मेरी एक्स गर्लफ्रेंड Wow, I'm just surprised how quickly they all leaped and jumped. Like अगर तुम सिंपल जो पूछा गया है उसको अगर ब्रेक डाउन करो तो वो टू फोल्ड है। पहली चीज है कि क्या मैं अपनी एक्स से फ्रेंडशिप कर सकता हूँ, जो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ऐसे भोलू मंद की तरह पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास तो कोई ऑटोनॉमी है ही नहीं एक प्रश्न पूछने की। ऑलमोस्ट ये फ्रेमिंग में आप एक चीज देख रहे हो, ये प्रयत्न है। मेरी तो एक्स कह रही है, तो पहले मैं अपने से ब्लेम ना डालूं। जो प्रश्न पूछा गया कि मुझे दोस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपनी एक्स के साथ, वो भी मेरी एक्स पे ब्लेम डाल रहा हूं मैं। एक्स पूछ रही है, एक्स कर रही है ये काम, मैं तो एकदम भोलू हूं। और दूसरी तरफ मेरी करंट गर्लफ्रेंड है, वो मना कर रही है, मैं तो फंस गया हूं ना। भाई तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहते हो अपनी एक्स के साथ दोस्ती करना, ये है सत्य है। दूसरी बात, अननोन्स के बारे में बात कर लें। हमें नहीं पता भाई द नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या था, एक्स का नेचर ऑफ पर्सनालिटी क्या है, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड का नेचर ऑफ पर्सनालिटी क्या है, डंप किसने किसको करा था, रिलेशनशिप खत्म क्यों हुई थी। कई बार होता है लोगों की रिलेशनशिप खत्म हो गई लेकिन तब भी वो प्यार करते हैं। क्या जो एक्स थी उसने डंप किया है? लड़का दोस्ती इसलिए रखना चाहता है क्योंकि एक्चुअल में उसका मन हट गया था, वो मूव ऑन कर गई, उसने ब्रेकअप कर लिया। हमने जो भाषा लिखी ब्रेकअप करने की, उसमें हमने जानबूझ कैसे लिखा कि म्यूचुअल ब्रेकअप है। बस सत्य म्यूचुअल घंटा नहीं था। तुम नहीं चाहते थे ब्रेकअप करना, तुमने इनिशिएट नहीं किया ब्रेकअप, ब्रेकअप इनिशिएट उसने किया। तुमने बस हाँ में हाँ बोल दिया, और मे भी तुम शायद मूव ऑन नहीं किए हो, मे बी, और इसलिए तुम वो दोस्ती रखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें काइंड ऑफ चाहते हो एक पॉसिबिलिटी रहे कि अगर उसका मन कभी घूमे, कभी वो सिंगल हो जाती है, तो एक सॉफ्ट स्पॉट तुम्हारे दिमाग में, दिल में हमेशा है। तुम अभी भी थोड़ा कहीं कॉर्नर में प्यार करते हो सकता है, बहुत प्यार करते हो। मेरी बात समझ रहे हो? ये चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है जिसकी कोई हद नहीं है। तुम्हें इतनी क्लैरिटी से नेचर ऑफ रिलेशनशिप पढ़नी पड़ेगी, जिसमें तुम्हें नेविगेट करना पड़ेगा कितने सारे झूठ जो इंसान काइंड ऑफ बोलता है, या फिर कितनी सारी बकवास जो इंसान ने अपने आप को खुद को बता दी है। देखो, एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है सेल्फ जस्टिफिकेशन इफेक्ट। हम बहुत सारी चीजें जस्टिफाई करने के लिए नैरेटिव चेंज करते हैं चीजों के। वेरी पॉसिबल ये है कि मैं हो सकता है सॉफ्ट स्पॉट रखता हूं, बट मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं कि नहीं नहीं, हम तो कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर मैं किसी इंसान से दोस्ती करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं अपनी एक्स से दोस्ती रखना, और उसका एक रीजन है क्योंकि मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट है, मैं शायद रोमांटिकली हल्का अभी भी फील करता हूं, तो मैं तुम्हें ये बातें क्लियरली तो बोल नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रेजेंट रिलेशनशिप चली जाएगी। तो मैं उसको कैसे बताऊंगा? ऐसे ही तो बताऊंगा ना कि हाँ हम लोगों के बीच में कुछ नहीं है, ये तो कभी चलने वाला ही नहीं था, डा 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 डा। मेरा पॉइंट ये है कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये। असली वर्ड इसमें पता है क्या है? माथा पच्ची, सर दर्द, पॉइंटलेस, झाम। झाम वर्ड हो गया, ये लाइक झाम है ये। माथा पच्ची, सर दर्दी। भाई हम तुमसे रिलेशनशिप में आए, तुम एक पास रिलेशनशिप में थे, 1 साल की थी, 6 महीने की थी, संभोग किया खूब दबा के तुमने, जो भी किया, जो भी कुछ भी था। अब भाई वो खत्म हो गई, अब तुम मेरे साथ आए हो।
अब तुम कह रहे हो मुझे उससे दोस्ती रखनी है। अब मैं कैसे डाउट नहीं करूंगा कि तुम्हारी जो भी रिलेशनशिप है, तुम्हारी जो भी मोटिवेशन है दोस्ती रखने की, उसमें खोट नहीं है। ऑब्जेक्टिव डेटा यानी कि चैट जैसी हूं वैसा एविडेंस है नहीं। मेरे पास कोई मूवी तो है नहीं कि तुम्हारी लास्ट कॉन्वर्सेशंस क्या थी उस इंसान के साथ, तुम कैसे गड़गड़ाए हो, कैसे रोए हो, या फिर तुम खुद डंपी हो। मुझे नहीं पता तुम्हारी फ्यूचर मोटिवेशंस क्या है। भाई अपने मन में, अपने मन के अंधकार में इंसान क्या ख्याल रख के बैठा है, भाई वो मुझे थोड़ी बताएगा। यहाँ पे बात आती है कि नहीं ऐसे दोस्ती रख सकते हैं, जिंदगी में कर सकते हैं, तो बहुत कुछ अवेलेबल है। ये जो है फीलिंग कि क्या हम पॉसिबल है, वो तो ऑफ कोर्स यार, वो तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं जिंदगी में। जस्ट बिकॉज कोई चीज पॉसिबल है यानी कि इमोशनली लेट्स से मैं कंप्लीटली मूव ऑन कर चुका हूं, मैं इस इंसान को एक्चुअली अब कुछ नहीं समझता, और मैं जो करंट जो पार्टनर है उसे बहुत प्यार करता हूं। थ्योरेटिकली अगर मैं कहूं तो हाँ, मैं एक्चुअली एस्टैब्लिश कर सकता हूं एक बॉन्ड जो नॉन रोमांटिक है। मे बी ये पॉसिबल है, बट क्या ये करना चाहिए इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकली जियो, वो बेटर है। सिंपल मुझे प्रश्न पूछना है, मेरी जिंदगी में क्या एक्शन है जिनसे सरदर्दी बढ़ती है और सरदर्दी खत्म होती है। तो जस्ट कज मैं माथा पच्ची करके, जिम्नास्टिक्स करके, कार्टव्हील्स मार के अपने दिमाग में किसी तरह से सोलिडिफाई करके कि मेरी बाउंड्रीज क्या है, मैं एक फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश करता हूं वापस अपने एक्स के साथ, जो कि हो सकता है थ्रेटन करे, अनप्लेजेंट भावनाएं प्रकट करे मेरे पार्टनर के अंदर, करंट पार्टनर के अंदर। सो एट द कॉस्ट ऑफ पॉइंटलेसली अपसेटिंग माय करंट पार्टनर, जो कि मेरी प्रायोरिटी होना चाहिए, क्लियरली व्यक्त कर रहा है कि भाई ये पॉइंटलेस चीज करके तुम क्यों फालतू में खोट डाल रहे हो हमारे रिलेशनशिप में, ये कॉस्ट में बेयर करके क्या ये फ्रेंडशिप करूं। अब ये आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जस्ट बिकॉज इट इज पॉसिबल does not mean it's practical। क्या वो practically necessary भी है? मतलब तुम्हारी लाइफ कितनी सिंपल होगी। जिंदगी क्या है? सिंप्लीफाई थिंग्स, जहां पे ईज ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स रिपीटेबल एंड सस्टेनेबल हो जाता है। लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता आप प्रोग्रेस कर सकते हो विदाउट डूइंग हार्ड थिंग्स। लाइफ कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेकिंग हार्ड डिसीजंस। इसलिए कावर्डिस का डायरेक्ट रास्ता है टुवर्ड नेगेटिविटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस। ये तरह कावर्डिस एंटेल करेगा कि डिसीजन लो ही मत, क्योंकि डर है 50% पॉसिबिलिटी का कि चीजें खराब हो जाएंगी। तो आपकी फटेगी हमेशा चौराहा होगी हार्ड डिसीजंस लेने में। बट लॉ ऑफ लाइफ इज टू अचीव स्टेबिलिटी, यानी कि 50-50 रिस्क में मुझे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगर मैं एम कर रहा हूं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए। तो अगर 50-50% चांस है तो गलतियां तो होंगी, कई जगह चोट भी लगेगी, तो ये कॉस्ट हो गई। अब फंडा क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ कि मेरे को इसीलिए प्रैक्टिकली जिंदगी जीनी है जहां पे हार्ड चीजों को मैं ब्रेक डाउन कर पाऊं ईज ऑफ डूइंग में, यानी कि थोड़ी सी इजी हो जाती है करने लायक। कि अगर मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, मिल गई है, तो उसको ईज ऑफ डूइंग यानी रिलेशनशिप मेंटेनेंस को कितने ज्यादा, जो भी उसमें रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको कितनी इजी वे में कर सकता हूं मैं, जिससे मैं उनको रिपीट कर सकता हूं। ईज ऑफ डूइंग मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं खुशी देने में। जो भी खुशी मुझे अपने पार्टनर को देनी है, कैसे मैं उनको कर सकता हूं कि मैं आराम से उनको कर पाऊं, रिपीटेबली कर पाऊं, सस्टेनेबल वे में कर पाऊं। यह है फॉर्मूला ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स इन एवरीथिंग। पढ़ाई करनी है, कौन सा तरीका है जिसमें पढ़ाई ईज ऑफ डूइंग, यानी कि भाई स्ट्रक्चर्ड हो गया चीजें, तो मुझे बैठ के हर बार फिगर आउट नहीं करना पड़ा, सब कुछ ऑलरेडी फिगर्ड आउट है, इसलिए अटैक मोड है। अटैक मोड होल पॉइंट ये है कि सब कुछ फिगर्ड आउट है। दूसरा, रिपीटेबल है। वो ऐसी चीज करो, ये नहीं कि एक दिन इतना घंटे पढ़ डाला, दूसरे दिन फिर कुछ पता ही नहीं है, सेम वर्कआउट हो गया, जिम में जाना। डिसिप्लिन मतलब होता है चीज रिपीटेबल है और सस्टेनेबल है। तो अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं एक रूटीन, ईज ऑफ डूइंग मतलब हुआ कि क्या चीजें हैं, कितनी मेरी लिमिट है, यानी कि मैं कितना कर सकता हूं जिससे इंजरी नहीं होती, आराम से कर पाता हूं मैं और रिपीट कर पाता हूं, और ये सस्टेनेबल मॉडल है। आप समझ रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें होंगी, जिंदगी स्मार्टली ऐसे जी जाती है। अब इसी मॉडल को अप्लाई करते हैं रिलेशनशिप में। पॉसिबल है 50 लड़कियों से दोस्ती करना भी पॉसिबल है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी पॉसिबल है कि वो 50 लड़कों के साथ दोस्ती करके बैठी है जिनसे तुम्हारी क्लियरली जलती है, तुमसे फार सुपीरियर है, बट वो इतनी मॉरल है, उतनी ज्यादा उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है कि वो फ्रेंडशिप्स अपने दायरों के साथ, बाउंड्री के साथ मेंटेन कर पाती है। लेट्स से पॉसिबल है। क्या वो करना चाहिए? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो हम रिलेशनशिप गेम जो खेल रहे हैं, हमें देखना चाहिए जैसे कि वो आराम से चल पाए। उसमें क्लियरली वो आराम से नहीं होगी अगर भाई वो 40 लड़कों के साथ बैठ के बातें कर रही है, और अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो अब वो हार्ड हुई ना चीज। क्योंकि एवरी डे टू मेंटेन द सेम फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, प्लेजेंटनेस, पीसफुलनेस, इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट। बहुत सारी एडवाइस होती है जो प्रैक्टिकल नहीं होती, बट पॉसिबल बहुत है। ये जितने लोगों ने अभी पहले स्टार्टिंग में जंप किया कि नहीं पॉसिबल तो है ना, हम ऐसे दोस्त रख तो सकते हैं, ऑफ कोर्स रख सकते हैं। क्या रखना चाहिए? प्रोज एंड कॉन्स ही कर लो ना, उसका सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो ना। सिंपल 2 सिनेरियो लो। तुम एक रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा करंट पार्टनर है जो अपने एक्स से कोई कांटेक्ट नहीं रखता, ये उसका रूल है। सेम दूसरे यूनिवर्स में वही पार्टनर अपने सारे एक्सेस से कांटेक्ट में है। कौन सा यूनिवर्स में भी तुम्हें ज्यादा प्रेफर करोगे? कॉमन सेंस लगाओ। ये जितने लोग यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, अभी इन लोगों से अनोनिमिटी में ये प्रश्न पूछा जाए, ये हमेशा 1 चूज करेंगे। कैमरे में दिखाने के आंसर कुछ और होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की सच्चाई के आंसर
अनोनिमस और प्राइवेट होते हैं, जहां पे मैं इस चीज से मुक्त हो जा रहा हूं कि मैं कैसा दिखूंगा अगर मैं आंसर देता हूं। तब जो तुम आंसर देते हो सत्य तुम्हारा वो है, बिकॉज मेंटल जिम्नास्टिक्स लगाने पड़ रहे हैं उसमें मुझे। ये इंसान कौन है, इसकी इंटेंशंस क्या है, इसकी मोटिवेशंस क्या है, तुम्हारे इस दोस्त की पास्ट रिलेशनशिप्स कैसी रही हैं, रिलेशनशिप्स को कैसे देखता है, औरतों को कैसे देखता है, इसका औरतों के प्रति बिहेवियर कैसा है। अब समझ रहे हो, इतनी सारी रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन, इतनी सारा डेटा मुझे पहले एक्वायर करना पड़ेगा अपने आप को समझने के लिए कि क्या ये इंसान थ्रेट है, दोस्ती करने लायक है। इवन दो मेरी गर्लफ्रेंड मानती है लेट्स से, और वो समझदार है, बहुत समझदार इंसान है कि भाई मैं ट्रस्ट कर सकती हूं इस पे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अननोन के साथ बैठा रहूंगा। एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी नामक चीज भी होती है। तुमने अपना एनालिसिस अपने दिमाग में कर लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना एनालिसिस नहीं करना चाहिए मुझे, मैं भी करूंगा अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। लिखित में दे रहा हूं, दुनिया की कोई भी लड़की हो, तुम चाहे एक्स से कितनी दोस्ती करके बैठे हो, वो उस चीज को ऐसे नहीं होगी कि भाई मैं कहूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, करो। अगर वो तुमसे सच्ची में प्यार करती है बहुत ज्यादा, तो इवन दो वो कहे कि हाँ ठीक है मैं कूल हूं, क्योंकि उसने सीख लिया हो, यही बॉलीवुड शॉलीवुड देख दिखा के कि भाई ये तो बहुत ही कूल चीज होती है, तो उसने कल्चरली सीख लिया कि कूल होने का मतलब है कि इस चीज को कूल बोलना है। बट क्या वो बिहेवियरली कूल होगी? तो मैं देखोगे हमेशा उसके दिमाग में एक एक्टिवेशन होगा कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग। इवन दो प्रेजेंट करेगी जैसे मैं कूल हूं, बट उसके दिमाग में एक हाइपर एक्टिवेशन होगा उस चीज को लेके, क्योंकि उसको पता है भाई तुम एक टाइम पे आई लव यू बोले उससे, एक टाइम पे तुम लोग सोते थे साथ में, तो एक टाइम पे वादे कर रहे थे हम शादी करेंगे, हो सकता है बच्चों के नाम दिए तुम लोगों ने एक साथ में। तो एक जायज बात है कि मैं हल्का सा फील करूंगा कि इसको क्वेश्चन करना चाहिए, क्या भरोसा कल फीलिंग्स तुम्हारी वापस आ जाए। और एक बहुत दूसरा जो बहुत ही जबर पॉइंट दिया उन्होंने, तुम्हारी नीना जो भी इनका नाम है, कि भाई दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, तुम्हारे अराउंड इतने सारे लोग हैं, दोस्ती करनी है उनसे कर लो, जेन्युइन बात है। कॉज देखो इस लौंडे की जिंदगी में क्या है, अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप, अपने प्रेजेंट पार्टनर को अपसेट करना कॉस्ट है, वो मैं बेयर करने को तैयार हूं। अगर तुम्हारा पार्टनर इंपॉर्टेंट है, एंड अगर किसी इंसान की अगेन रीजनिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर रीजनिंग में दम है, इट मेक्स टोटल सेंस कि हाँ यार ह्यूमन बिहेवियर के दायरे में आता है ये। तुम जो ऑब्जेक्शन रख रहे हो, आई अंडरस्टैंड, इट मेक्स सेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीजनिंग, एंड इट शुड ऑलवेज मेक सेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीजनिंग अलोन। आई थिंक हम करंट टाइम पे यहाँ पे आ गए हैं जहां पे वर्च्यू सिग्नलिंग इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिकल रियलिटी। यानी कि भ्रमित रूप से भ्रमण करना या ये दिखावा करना कि मैच्योरिटी ऐसी दिखनी चाहिए, बट वो थ्योरेटिकल है और वो साइकोलॉजिकली भी बैक्ड नहीं है बाय द वे। एंड स्पेशली आप ये चीज देखोगे पॉडकास्ट और इन सब चीजों में, मैं बता रहा हूँ बहुत डरावना प्रॉब्लम ये है पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, बहुत सारी चीज देखने में, जिसमें मैं चीज देखता हूँ लोग वो बातें करते हैं जो बहुत ही थ्योरेटिकली राइट हैं, इन द सेंस वो सुन के लगेगा कि हाँ काश आइडियली चीज ऐसी होती। इन एन आइडियल यूनिवर्स श्योर यार अगर हम सबसे दोस्ती मेंटेन कर पाएंगे क्या बुराई है, बट उस आइडियल यूनिवर्स में हम सब गौतम बुद्ध हैं, यानी कि भाई हम परफेक्टली अवेयर हैं एक एक ख्याल के धागे से, जो कि ह्यूमन कंडीशन है ही नहीं। आप समझ लो 70 to 80% अनअवेयर हो या फिर डिनायल में जी रहे हो या फिर अनकॉन्शियसली अपने डिजायर्स और अर्जेस के बेसिस पे एक्ट कर रहे हो। हमें भली भांति एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम बहुत झूठ अपने आप से भी बोलते हैं। तो ये कहना कि आइडियली हम ये कर सकते हैं के लिए इंसान को भी फिर आइडियली महात्मा होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो आज तक कोई ना दिखा, ना मिला, माई सेल्फ इंक्लूडेड, कोई ना है भाई। एंड आई थिंक फिलोसोफाइजिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये है, द लेवल ऑफ अवेयरनेस यू वुड नीड टू हैव, द लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द अवेयरनेस यू हैव गेन्ड। पहले ये दोनों चीजें अचीव करनी पड़ेंगी। ये दोनों अवेयरनेस भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद तीसरी चीज आती है मोटिवेशन। लेट्स से मुझे पता है मेरी मोटिवेशन है कि भाई मैं सोना चाहूंगा इसके साथ, तो ये दो चीजें होने के बाद भी मोटिवेशन कहेगी कि दोस्ती करो। अब ये सेल्फ बेस्ड हो गया। अब ये सेम तीन चीजें आपको सामने वाले पे पुट करनी पड़ेंगी। क्या इसके पास है? दोस्ती होने के लिए ये सेम तीन चीजें इस सामने वाले के पास भी होनी पड़ेंगी, क्योंकि आप एक करंट रिलेशनशिप में हो और अगर सामने वाला कंफ्यूज्ड है और अगर वो दे मेक ओवरचर्स, दे मेक रोमांटिक ओवरचर्स, देन तुम्हारी प्रेजेंट रिलेशनशिप को पॉइंटलेसली वो थ्रेटन कर रहे हैं, इवन तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लास्ट चीज जो तुम मानोगे नहीं, कई बार हो सकता है हम भली भांति मानते हो कॉग्निटिव लेवल पे कि मैं यही चाहता हूं, देन कम्स मूड, सिचुएशनल फैक्टर्स। हिंदी टर्मिनोलॉजी में शब्द क्या है? बहकना, भटकना। बहकना और भटकना क्यों एग्जिस्ट करता है? अगर हम जो मानते हैं वही करते होते तो वो एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से, इन्फ्लुएंसेस की वजह से, मोटिवेशंस की वजह से, मूड फैक्टर्स की वजह से, बायोकेमिस्ट्री की वजह से, फिजियोलॉजी की वजह से हो सकता है किसी मोमेंट में वो डिसीजंस ले ले, वो एक्शंस ले ले जो उसने कह रखा है मैं तो कभी नहीं करूंगा। ये भी पॉसिबल है। इंसानी नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो राइट टॉक का तो कोई एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए इसमें।
राइट टॉक का असर्शन है आइडियल बिहेवियर ये होता है, हम आइडियल बिहेवियर को नॉर्मलाइज करें जैसे कि रियल ह्यूमंस ऐसे एक्ट करते हैं। तो हाँ, आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, सुनने में अच्छा लग रहा है ना। अभी जहां दिमाग लगा दोगे, जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चनिंग पेल दी, इसके बाद मैं लिख के दे रहा हूं, कोई ना आंसर कर पाएगा इसको, और इसी के पीछे पे तुम एम्पेरिकल एविडेंस पेल दो। तुम एनेक्डोटल एविडेंस देख लो, तुम देख लो कोई भी लड़का या लड़की जो एक्सेस थे और दोस्ती करके बैठे हैं और जो करंट रिलेशनशिप में है, अब तुम ऐसे 50 रैंडम एग्जांपल्स दो और देखो फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स कंसिडरेबल ना मिले हैं। नाउ एक और बहुत बड़ा फैक्टर आएगा, फ्रेंडशिप भी डिफाइन करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, इंसान बात कर रहा है 1 साल में एक बार, जेन्युइनली 1 साल में एक बार बात करते हैं, वो फ्रेंडशिप नहीं हुई। बट हो सकता है आप कहें कि ये फ्रेंडशिप है, वो लोग कांटेक्ट में है लेकिन एक्चुअल में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली डिफाइन करना कि हम बात क्या कर रहे हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मेरे लिए हुआ एक समथिंग जो कि एक्टिव है, काफी एक्टिव है। एक्टिव परिभाषा में अगर आप किसी भी लोगों को रख लो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके पार्टनर्स देख रहे हैं कि अपने एक्स के साथ एक्टिवली बातें करते हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा भाई कितना ज्यादा वो कूल है उस चीज से, कितना ज्यादा उनको परेशानी होती है, कितना ज्यादा उनके अंदर एक चेष्टा आती है, क्यूरियोसिटी आती है कि वो देखना भी चाहते हैं क्या बात हो रही है, और कितनी बार उनकी रिलेशनशिप में बहस हुई है इस चीज को लेके कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। ऐसे डिटरमिन कर सकते हो। किसी भी इंसान की लाइफ में ऐसी रिलेशनशिप रहे हो तुम जहां पे एक इंसान एक्टिव था अपने एक्स के साथ, सिर्फ ये नहीं कि हम फॉलो करके बैठे हैं, बट अगर चैट देखो, जेन्युइनली चैट और कॉन्वर्सेशन देखो, तो 2 साल हो गए कुछ बात नहीं हुई, तो कुछ कनेक्शन नहीं है। मैं वो बात नहीं कर रहा कि हाँ मतलब 500 फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पे आपके, बट रियलिटी में उन फेसबुक फ्रेंड्स में कोई कोश नहीं है रियल फ्रेंडशिप का। वो एक एक्सेप्शन हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। बट अपने खुद एक्सपीरियंस से बता लो, अगर कोई हुआ है कि भाई कैसा था आपका एक्सपीरियंस, आप खुद देखो।